નિવૃત્ત થયા પછી જ્યારે લોકો આરામદાયક જીવન જીવવાનું વિચારે છે ત્યારે આ 84 વર્ષના યુવાન આત્મપ્રકાશજીએ જીવનભરનું સમર્પણ અને સાધના માંગી લેતા યોગ, સાહિત્ય અને લાફ્ટર ક્લબ શરૂ કરી નવા આયામો સર કર્યા। अटीरा में घूमने गया, उससे पहले उसी दिन जिस दिन मैं गया उस दिन लाफ्टर क्लब का उद्घाटन हुआ और मैं उसका मेंबर बना। मेंबर नंबर फर्स्ट में ही था अहमदाबाद में लाफ्टर क्लब को खोलने के, और हमें 12 साल तक लाफ्टर क्लब का सदस्य रहा और पूरे हिंदुस्तान में और नेपाल तक सैकड़ों क्लबें खोली। अहमदाबाद में कम से कम 50 क्लबें खोली। डेली 3 क्लबें मैं अटेंड करता था। सुबह 5 बजे निकल जाता था और 8, साढ़े 8, 9 बजे घर आता था। इस कार्य में मेरी धर्मपत्नी सवित्री देवी कुमार भी मेरे साथ रही हैं। हम आनंद की तरफ जाते हैं। आनंद परमानेंट रहता है, आनंद देने में होता है। आप किसी को खुशी देंगे तो जो लौट के आपके पास आएगी वो आनंद है। मैं इस बहाने सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे और 5 बजे निकल जाता हूँ। मेरे सामने 100 आदमी 3 जगह खड़े होते हैं, मेरी इंतज़ार कर रहे होते हैं। मैं उनको हंसाता हूँ तो 100 गुना मुझे आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मैं आनंद के लिए पॉजिटिव थाट्स देते थे और दूसरे दिन आके कहते थे हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ नहीं है। આત્મપ્રકાશજીનો યોગ અને પ્રાણાયામ ક્ષેત્રે પ્રવેશ પણ એક ફિલ્મી સ્ટોરી જેવી વાત છે। જાણીએ તેઓ આ ઉંમરે યોગાચાર્ય કઈ રીતે બની શક્યા। तो पत्नी बोली अब लाफ्टर क्लब की सेवाएं बहुत हो गई, आपने पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों क्लबें खोल दी, अब बाबा रामदेव बुला रहे हैं, अब योग शिक्षक बन के योग की ट्रेनिंग देना शुरू करो। योग की ट्रेनिंग 22 सितंबर 2 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 22 सितंबर से ही 2006 से मैं बाबा रामदेव जी के चरणों में जाके वहाँ से योग की ट्रेनिंग लिया और उसके बाद कम से कम 9 बार बाबा रामदेव के साथ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, उनके साथ शिविर भी किए, उनके साथ अटेंड भी किया। डिफरेंट जितनी भी योग की शिक्षाएं हैं उनके पास ली। इस प्रकार से मैं योग से जुड़ा। આત્મપ્રકાશજીના પત્નીને શારીરિક બીમારી હતી જે તેમણે યોગના માધ્યમથી મટાડી। करती थी और हर हफ्ते हॉस्पिटल जाती थी। हमारा रेलवे हॉस्पिटल है तो इसलिए फ्री ट्रीटमेंट मिलता था और मैं जाती थी और डॉक्टर बोलते थे, हर बार वो बोलते थे इम्प्रूवमेंट है, तो वो समझते थे मैं उनकी दवाइयाँ खा रही हूँ। एक्चुअली मैं दवाइयाँ नहीं खा रही थी। इनको बोला कि मैंने ठीक है आप घर चलो और आज से मेरी सारी दवाइयाँ बंद, अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मेरे को योगा के ऊपर विश्वास है और मैं ठीक होके दिखाऊंगी। और फिर मैं घर आई, मैंने जैसे मैं 1 घंटा करती थी, मैंने 2 घंटे सुबह योग करती थी और 1 घंटा शाम को करती थी। तो टेस्ट करवाया तो टेस्ट सारे नॉर्मल निकले। આ તો થઈ યોગ અને હાસ્યની વાત, પરંતુ આવો જાણીએ તેમનું સાહિત્ય સાથેનું જોડાણ કેવી રીતે થયું। मैं जब लाफ्टर क्लब अटीरा में 1 साल पूरा हुआ, मैं उसका सब जगह लाफ्टर चलाता था। 1 साल पूरा होने पे मैं कुछ चंद लाइनें लिख के ले गया और वहाँ पर मैंने सुनाई कि भाई हमारा वर्ष पूरा है तो हमने क्या क्या किया और क्या आनंद हुआ। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बोलने लगे जी ये तो आप तो इस पर कविता भी करने लग गए, तो लाफ्टर से कविता में घूम गए। तो हमको भी ऐसा लगा तो रोज़ मैं एक कविता बना के जाने लगा। આત્મપ્રકાશજી અને સાવિત્રીજી બંને આપણને સાબિતી આપે છે કે હાસ્યવૃત્તિ અને યોગની શક્તિ જીવનને કેટલું સકારાત્મક અને તાજગીભર્યું બનાવી શકે છે। ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી અસ્મિતા દવે સાથે લક્ષ્મણ રાજપૂતનો રિપોર્ટ।